ओम श्री रामचंद्र चरणौ शरणं प्रपद्ये। श्री राम और श्री कृष्ण चरणारविंद अनुरागी प्रिय भक्तों, मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, प्रिय दोस्तों, सज्जनों, देवियों, आइए हम आपको एक ऐसे प्रसंग सुनाते हैं जिससे जो आपके जीवन में सदा सुखदाई है और मनन और धारण करने योग्य है। इसका प्रसंग हम एक दोहे से लेते हैं। ये आप सभी ने सुना है। क्या है? ऐसी बाणी बोलिए मन का आपा खोए, ऐसी बाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। जी हां, मीठी बाणी सभी को प्यारी लगती है और सुखी तथा तीखी सभी को खारी लगती है। तुमको यदि कोई कड़ी जबान कहता है, तीखी बाणी बोलता है, निंदा करता है या गाली शाप देता है, तो तुमको कितना बुरा लगता है। और इसीलिए किसी को भी ना कभी गाली और अभिशाप दो, ना निंदा करो, ना रूखी तीखी जबान बोलो। क्योंकि देखो, रूखी तीखी जबान यदि मन में हित की भावना रखकर बोली जाए तो यद्यपि वह वाणी का दोष है, तथापि बहुत बड़ा अपराध नहीं बनता। बड़ा अपराध तो है मन से किसी का बुरा चाहना, बुरा सोचना, बुरा करने की योजना बनाना और बुरा होते देखकर प्रसन्न होना। अब किसी की गाड़ी पंक्चर हो गई तो ये खुश है, अरे गाड़ी उसकी पंक्चर होगी, परेशान हो, तुम्हें खुशी काहे कोली भाई। मुंह से बहुत मीठा भी बोलो पर मन में ये दोष भरे हों तो यह बहुत बड़ा अपराध है। इससे सदा बचो। कभी किसी का ना बुरा करो, ना बुरा चाहो। अब मान लो यदि तुम्हें कोई गाली दे, रूखी या रोष भरी जबान कहे, मिथ्या निंदा करे, प्राणों को जलाने वाली विष भरी जबान बोल दे, तो उसे सह लो। देखो भैया, एक कहावत है, जो सहा वो रहा और जो नहीं सहा वो नहीं रहा। एक बार की बात है ना। कहते हैं एक बार समुद्र ने पूछा कि हे नदियों, जब आप आती हो तो बड़े बड़े वृक्षों को, मकानों को, बड़ी बड़ी वस्तुओं को ढाकर मेरे लिए सौगात रूप ले आती हो, लेकिन कभी आप हमारे लिए उस छोटे से बेंत के पेड़ को नहीं लाई। नदियां करवद्ध होकर के समुद्र से कहती, हे महाराज क्या करूं। वह इतना नम्र है और इतना विनम्र है, उसके गुण इतने शीतल हैं कि उसके आगे हम नतमस्तक हो जाते हैं। अच्छा, समुद्र ने कहा, ऐसा क्या? इसका हाँ महाराज, जब भी मैं अपना वेग को बढ़ाती हूं तो वो झुक जाता है और मैं ऊपर से निकल जाती हूं, और जब जल कम हो जाता है तो फिर हरा भरा हो जाता है। प्रभु, मैंने कई बार कोशिश की उसको उखाड़ने की, लेकिन जितना ही मैं जोर लगाती हूं उतना ही वो झुकता हुआ चला जाता है। आहा। तो भैया, इसलिए कहा जाता है कि जो सहा वह रहा, जो नहीं सहा वो नहीं रहा। इसलिए हम इस बात पर जोर देते हैं कि कोई भी यदि तुम्हें गाली देता है, रूखी जबान बोलता है, मिथ्या निंदा करता है, प्राणों को जलाने वाली विष भरी बात, तो उसे सह लेना है। सही लो। देखिए, सह लेने से क्या होगा? तुम्हारा बुरा तो होगा ही नहीं, परम कल्याण ही होगा। अच्छा बताओ, जैसे कोई आपको गाली दिया तो सबसे पहले आप दूर खड़े हैं, अरे भाई 2-4-10 फीट दूर तो होते ही हैं आप भाई। जो कोई क्रोधित है उसे तो आप दूरियां बनाते ही हैं, लेकिन सबसे पहले उसके कर्णपटा जो श्रवण है, केंद्र कान है दोनों, वो तो उसके मुख से भैया बस 8 अंगुल, 8 से 9 अंगुल की ही डिस्टेंस पर है। तो सबसे पहले उसने सुना, उसने अपने मन को व्यतीत किया, क्योंकि आत्मा परमात्मा का स्वरूप है और सबकी आत्मा एक चीज जैसी होती है और सब एक ही समान है। तो सबसे पहले तो उसने अपने आत्मा की निंदा की, और आत्मा की निंदा की तो इसका मतलब भैया उसने परमात्मा की निंदा की। आप समझ रहे हैं ना मेरी बात? तो सबसे पहले तो गाली उसने
कुछ भी कहा, किसी का नाम लेकर कैसे भी हो, तो सबसे पहले उसने अपने मन को व्यथित किया। गाली देने वाला सबसे पहले अपने आप को ही गाली देता है। तो हम ये कह रहे हैं कि जो वाणी के बाणों से दूसरों को पीड़ा पहुंचाते हैं, वो मनुष्य में महादरिद्र की खिताब से नवाजे जाते हैं, क्योंकि उसकी वाणी में दारिद्र्य भरा है। इतना ही नहीं, वो अपना अनिष्ट अपने हाथों कर रहा है, उसके पुण्यों का नाश है और पाप संग्रह हो रहा है। देखिए, जिसका बुरा फल उसे भोगना ही पड़ेगा। उसे भूला हुआ मारकर उस पर दया कर दो, यह आपके लिए भी अच्छा है। जो पुरुष दूसरों की कही कड़वी रूखी वाणी सुनकर दुखी नहीं होता, वरना गाली देने वाले का कल्याण मनाता है, उसके पुण्य पुष्ट होते हैं और वह भविष्य में महान सुख का भागी बनता है। अतः दुख न मानकर उसका कल्याण करो। इस समय कपट, छल, चोरी, हिंसा, असत्य व्यवहार करने वाला भी पूर्व कर्मवश धन मान प्राप्त तो पा ही जाता है, पर निश्चित ही उसके वर्तमान पापों का फल नहीं है। इनका फल तो उसे भयानक रूप में जब ये कर्म फल देने लगेंगे ना भाई, कभी तो छोटा पौधा पेड़ बनेगा, तब जान लीजिए ये है उसके बुरे आचरणों का फल उसको दुगुना तिगुना चौगुना देकर ही जाएंगे। तो आप इससे व्यथित ना हो, उल्टा प्रयास करें कि आप जो भी बोलते हैं वो इतना सुंदर हो, इतना सुकोमल हो कि एक बार दुश्मन भी मान जाए कि हाँ भाई, आपने जो बोला वो सत्य है, बाकी हमने जो कहा वो गलत है। जय सिया राम।